हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स इस वीक के रहने वाले सिल्वर मिनी के। ऑलरेडी मैंने सिल्वर माइक्रो की वीडियो पोस्ट कर दिया है जिसमें हम फरवरी मंथ में किस तरह से ट्रेडिंग रह रही है या होने वाली है उसको हम इस वीक के लिए देख चुके हैं। तो आप सबसे पहले अगर नहीं देखें तो एक बार जाके वीकली अपडेट सिल्वर माइक्रो की देख सकते हैं। वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छे से एक जोन पे खड़ा हुआ, वो जोन डिमांड है या सप्लाई है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया हुआ है। साथ में आप नए हैं तो एक बार जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहती है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बुलियंस मेटल्स के विषय में मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे जब भी कुछ अपडेट रहता है यहाँ मैं अपने व्यू को शेयर करता रहता हूँ। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम मंथली टाइम फ्रेम में हैं। एक रेंज बनी हुई थी मार्केट की मंथली टाइम फ्रेम में, अगर आप देखने की कोशिश करें तो ऊपर मार्केट 75,700 800 से लेके 70,000 के बीच में आप देख रहे हैं लगातार ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो अभी अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था लगातार उसी में अप एंड डाउन कर रहा है, थोड़ा नीचे आता है थोड़ा ऊपर जाता है, लेकिन फाइनल क्लोजिंग इसी में चलती जा रही है। तो इसके बेस पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट दोबारा से एक सप्लाई जोन से रिएक्ट करने वाला है। ये आपको थोड़ा सा प्लान करके रखना होगा कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे मार्केट जब भी जाएगा थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको करेक्शन फेज यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। फाइनली अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल जितनी भी सिल्वर मिनी की ट्रेडिंग हुई है कभी भी 76 के ऊपर क्लोजिंग अभी तक नहीं किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट फर्स्ट टाइम अगर ऊपर क्लोज करने की कोशिश करता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रेंज बनेगी। तो हमारे लिए जो ऊपर का रेंज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इन केस मार्केट 76,000 76,500 इसके आसपास क्लोज करना स्टार्ट करता है तो आपके लिए 78,000 का मंथली टाइम फ्रेम में रीजन ऊपर की तरफ खुला हुआ है। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि ये रेजिस्टेंस जोन से रिएक्ट कर रहा है, तो इन केस आपको निगेटिव सेंटीमेंट कुछ देखने को मिलता है तो 74,000 इमीडिएट आपके यहाँ पे रोकने के लिए रहेगा। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर इंडिकेटर को देखना है तो एक इंडिकेटर है जिसको मैं जनरली फॉलो करता हूँ। अगर आप उसको देखना चाहें EMA का है, ये EMA को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मैं 9 पे आता है, इसको हम 11 पे यूज करते हैं। ये में 11 है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार मार्केट जब भी इसको क्रॉस करके नीचे जाता है क्रॉस करके ऊपर जाता है तो मार्केट में अच्छा रिएक्ट करता है। तो आप इसको एक बार यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं किस तरह से इसमें सेंटीमेंट बनने की कोशिश कर रही है। अब साथ में अगर यहाँ पे हम वीकली सेंटीमेंट में देखते हैं तो एक रेंज बना रहा है मार्केट EMA की। अगर हम ट्रेड करते हैं कंटिन्यू ऊपर और नीचे ट्रेड करता है, लगातार इसी के ऊपर और नीचे एकदम सेंट्रल लाइन पे लगभग घूम रहा है। और अभी जो हम करंट सिचुएशन में बने हुए हैं ये हमारे पास रिएक्शन जोन के आसपास है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे आपको एज ए रेजिस्टेंस मैं आपके साथ मार्क कर देता हूँ। फ्रेंड्स EMA का क्रॉसओवर भी हम देखते हैं, तो आप इसको अगर अच्छा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा आपको पसंद आता है तो हम इसमें EMA का क्रॉसओवर जहाँ रहता है वहाँ आपको और कन्फर्मेशन हो जाती है। जब भी आप ट्रेड करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में अगर EMA आपके फेवर में जा रहा है, रेजिस्टेंस के फेवर में क्रॉस करके डाउन जा रहा है तो आपको नेगेटिव साइड में अच्छे मूव मिलेंगे। अगर सपोर्ट जोन के आसपास वो क्रॉस करके ऊपर निकल रहा है तो आपको बाइंग साइड में अच्छे मूव मिलेंगे। आप इसको थोड़ा बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद में फाइनल प्लानिंग करिएगा एंट्री करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मार्केट इसको क्रॉस किया था सप्लाई जोन उस समय काम कर रहा था, डाउन साइड यहाँ तक आया। जब इसने यहाँ को ऊपर निकाला तो उस समय ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, फिर ऊपर निकला है। यहाँ आप देख रहे हैं लगातार एक जो सप्लाई जोन था इसके लिए सप्लाई जोन का काम किया, नीचे आया, फिर जब ऊपर निकला है इसके क्रॉस करके ऊपर निकला कंफर्मेशन के लिए इसी मैं बोलता हूँ, तब आपको अच्छे मूव देखने को मिले। फिर उसके बाद फाइनली अगर आप देख रहे हैं अप्रैल के बाद से मार्केट कंटिन्यू एक रेंज में बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम में देख रहे हैं तो अभी मार्केट ने अच्छे जोन से रिएक्ट किया है और साथ में ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनली हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्केट लिए 76,000 से लेकर 78,000, ये 2000 पॉइंट का अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा। या तो मार्केट यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा या फिर मार्केट में अगर निगेटिव सेंटीमेंट बनता है कुछ तो डाउन साइड हमें देखना होगा। हम यहाँ पे क्लियर मूव ऊपर की तरफ अगर आप देखें 76,000 के आसपास हम फर्दर डिसाइड करेंगे क्या करने वाले, और नीचे अगर 75 के नीचे निकलता है तो फिर हमारे लिए 74,000 इमीडिएट ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं, मैं आपके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इस वजह से शेयर करता हूं कि इसमें हमें सबसे पहले क्या होने वाला है पता चल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं EMA का जो यहाँ पे डाउन साइड आ रहा था, फिर ये बेस बनाया, बेस बनाने के बाद आपको यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर जब ये क्रॉस किया तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती।
लेकिन अगर आप इसको ट्रेड करते हैं बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो, यहाँ आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप थोड़ा सा 2-3 सेंटीमेंट्स को मिलाएंगे, ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो फाइनली अभी भी यहाँ पे मूविंग एवरेज भी हमें दिखा रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बना हुआ है कि ये सप्लाई जोन के पास रिएक्ट कर रहा है। तो सिल्वर माइक्रो भी सप्लाई पे है, सिल्वर मिनी भी सप्लाई पे है, साथ में जो कॉमेक्स ट्रेड कर रहे हैं वो अच्छे, अभी उसमें थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ सप्लाई से रिएक्ट करने के लिए। अगर वहाँ से पॉजिटिव जाता है तो उसका फेवर MCX में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ भी अगर आप देखोगे तो हमारे लिए इमीडिएट यहाँ नीचे सपोर्ट जो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा 75,000 को हम एज ए सपोर्ट ले लेते हैं। प्लस माइनस 100 पॉइंट आपको ऑलरेडी मेंशन करके चलना होगा। ऊपर की तरफ अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले मार्केट को 76,000 से ऊपर निकलने पे 76,500 तक का ये 1000 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही फर्दर डिसीजन होगा। तो आप अगर प्लस साइड में बने हुए हैं, कुछ आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। विदाउट स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बनेंगे। और उसके बाद 74,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। इन केस 74 के नीचे भी निकलता है तो 73,000 नेक्स्ट इसको रोकने के लिए बैठा हुआ है। तो फाइनली मार्केट इसी बीच में ट्रेड करना चाहिए और इसी बीच में इसको फिलहाल के लिए क्लोजिंग भी करना चाहिए। अगर इसको प्लस साइड में जाना है, 78,000 को टच करना है, तो डेफिनेटली मार्केट को 74,000 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए पूरे वीक में। अगर ये 74 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा दोबारा से इसको हायर साइड में जाने के लिए। तो फाइनली अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं मूविंग एवरेज को, तो आप इसको लगा के एक बार ट्राई करिए, देखिए, लर्न करिए। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपको बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग करने में। अब इसके बाद में फ्रेंड 4 आवर सेटअप में अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट अच्छा एक जब भी इसके ऊपर नीचे क्लोज किया है, आप देख रहे हैं बहुत नैरो जोन में ट्रेड किया है। जब इसको क्रॉस करता है तो अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाई पड़ता है। फाइनली आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही इसमें ट्रेड करना है। मैं जब भी इसको देखता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही देखने की कोशिश करता हूँ। विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो फाइनली फ्रेंड अगर यहाँ भी आप देखते हैं तो मार्केट के लिए जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर रखा है वो उसी के फेवर में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और हम धीरे धीरे करके इसी को एक बेस मान के चलते हैं। मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा उस तरह से हम उसके फेवर में जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी एक रेजिस्टेंस जोन है और थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रहा है। 75,000 तक हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा अगर आपने बाई साइड कर रखा है तो स्टॉप लॉस 75 के आसपास लगा लीजिए। उसके नीचे निकलता है तो आपको 1000 पॉइंट के लिए सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इनके 75,500-600 के ऊपर निकलता है तो आपको नेक्स्ट लेवल जो ऊपर की तरफ 76,000 होता हुआ 76,700, यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैंडल्स बनने की कोशिश करेगी। जैसा कि ऑलरेडी जब भी रेजिस्टेंस के पास गया मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स को ड्रा किया है, तो यहाँ भी आपको छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल सकती है इस जोन में। उसके बाद ही फर्दर आपको कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो थोड़ा रिस्क लेना बनेगा। उसके बाद जैसा भी रहेगा मैं आपको मॉर्निंग और इवनिंग में शेयर करता रहता हूँ। फाइनली फ्रेंड देखते हैं, मार्केट 73,000 से लेकर 77,000 का रेंज रहने वाला है। इसी बीच में मार्केट को फिलहाल ट्रेडिंग करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।